हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं, इसका जप कभी निष्फल नहीं जाता। कहते हैं कि गायत्री को सबसे प्रभावी मंत्र माना जाता है। मान्यता है कि इसके जाप से सभी प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है। गायत्री वेद माता है और समस्त पापों का नाश करने की शक्ति उनमें समाहित है। गायत्री मंत्र को सबसे पहला मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है। जो कार्य संसार में किसी अन्य मंत्र से हो सकता है, वह गायत्री से अवश्य हो सकता है। इस साधना में अगर कोई भूल हो जाए तो किसी का भी अनिष्ट नहीं होता। इससे सरल, श्रम साध्य और शीघ्र फलदायिनी साधना दूसरी नहीं है। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर में कही गई है। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र ऋषि जी ने कहा है कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री की एक कला के समान भी नहीं है। अगर गायत्री मंत्र से होने वाली लाभ की बात की जाए तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में अनेक ज्ञान विज्ञान छुपे हुए हैं। गायत्री साधना द्वारा आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और अनेक रिद्धि सिद्धियां परिलक्षित होने लगती हैं। गायत्री उपासना से तुरंत आत्मबल बढ़ता है। गायत्री साधना एक बहुमूल्य दिव्य संपत्ति है। इस संपत्ति को एकत्रित करके साधक उसके बदले में सांसारिक सुख और आत्मिक आनंद भली प्रकार प्राप्त कर सकता है। गायत्री के 24 अक्षरों का गुंथन ऐसा विचित्र और रहस्यमय है कि उनके उच्चारण मात्र से जिह्वा, कंठ, तालु और मूर्धा में अव्यवस्थित नाड़ी तंतुओं का एक अद्भुत क्रम में संचालन होता है। इस प्रकार गायत्री के जप से अनायास ही एक महत्वपूर्ण योग साधना होने लगती है और उन गुप्त शक्ति केंद्रों के जागरण से आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगता है। गायत्री भगवान का नारी रूप है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से दर्पण के प्रतिबिंब और कुएं की आवाज की तरह वे भी हमारे लिए उसी प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा गया है। गायत्री को सुधा कहा गया है क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से वो परिपूर्ण और सक्षम है। गायत्री को पारस मणि भी कहा गया है क्योंकि उनके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित अंतःकरणों का शुद्ध स्वर्ण जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री को कल्प वृक्ष भी कहा गया है क्योंकि इसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित और आवश्यक हो। श्रद्धापूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ने का परिणाम सदा कल्याणपरक होता है। गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा गया है क्योंकि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। अब बात करते हैं गायत्री साधना के नियमों की। गायत्री साधना के नियम बहुत सरल हैं। स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातःकाल पूर्व की ओर, सायंकाल और पश्चिम की ओर मुंह करके आसन बिछाकर जप के लिए बैठना चाहिए। पास में जल का पात्र और धूप बत्ती जलाकर रख लेनी चाहिए। जल और अग्नि को साक्षी रूप में समीप रखकर जप करना उत्तम है। आरंभ में गायत्री के चित्र का पूजन, अभिवादन या ध्यान करना चाहिए और पीछे जप इस प्रकार आरंभ करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ भी दूसरा मनुष्य उसे स्पष्ट रूप से न सुन समझ सके। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श करना चाहिए। एक माला पूरी होने के बाद उसे उलट देना चाहिए। कम से कम 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। जप पूरा होने पर पास में रखे हुए जल को सूर्य के सामने अर्घ्य चढ़ा देना चाहिए। रविवार गायत्री का दिन है, उस दिन उपवास या हवन हो सके तो बहुत ही उत्तम रहता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।